हेलो दोस्तों, सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। एक न्यू और पावरफुल वीडियो फिर से आपका स्वागत है। मैं आज ऐसी वीडियो लेके आया हूँ कि आप होश उड़े हो। जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल में देखा था कि बिजनेस में, अपने कारोबार में, अपने धन संपत्ति में कैसे बढ़ सकते हैं। अंकुर नरूला जी ने क्या बोल दिया, ये सारी बातें मैं आपको बताने की जा रहा हूँ। आप ध्यान से सुनना वीडियो को, और मैं यहाँ पर वीडियो लगा देता हूँ, आप वीडियो देख लेना पहले। उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि अंकुर नरूला जी ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। उन्होंने साफ साफ बोला है कि उसमें जब तक हम नहीं बढ़ सकते जब तक परमेश्वर का अनुग्रह ना हो। हालेलुया। तो आपको मैं बता दूं, इस वीडियो को पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बात करता हूं कि क्या लिखा गया है, परमेश्वर क्या चाहता है, क्या नहीं चाहता। बहुत सारे लोग भूल जाते हैं परमेश्वर को, उसके प्यार को भूल जाते हैं, और वो सोचते हैं कि हमारे पास पैसा हो तो ही काम होगा। लेकिन नहीं, यदि हमारे पास परमेश्वर है तो सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल कहती है अगर तुम्हारे पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, अभिषेक है, तो सब कुछ हो सकता है। तो आप इन चीज़ों को जाने पहचाने तो बाइबल क्या सिखाती है दोस्तों। तो पहले इस वीडियो को पूरा देख लीजिए कि अंकुर नरूला जी ने, परमेश्वर के महान दास है, उन्होंने क्या बोल दिया, क्या नहीं, सारी बातें आपको जानकारी हो जाएगी। पहले इस वीडियो को पूरा देख के उसके बाद हम आगे बात करेंगे। परमेश्वर आपको बिजनेस में बढ़ा सकता है, लेकिन आपका दर्शन क्या है? मेरा दर्शन था, परमेश्वर मुझे चर्च दे, मुझे लोगों का पैसा नहीं चाहिए, वो मुझे बड़ा चर्च चाहिए, फिर मैं अपना एक बहुत शानदार अपनी चीजें बनाऊंगा। जब दर्शन ही गलत है तो परमेश्वर देता ही नहीं। आपका दर्शन क्या है ये मैटर करता है। क्यों बिजनेस करना है? एक विजन रखो, प्रभु आज से मेरा पार्टनर तू है, तू मेरा पार्टनर, मेरा बिजनेस पार्टनर आज से प्रभु तू है। मेरे पास समय नहीं है कि मैं बिजनेस करूं। मैं जैसे कि दोस्तों आपने अभी वीडियो को पूरा देखा और जाना समझा, उन्होंने क्या बोला, बिजनेस में कैसे बढ़ना है, सारी बातें आपने जानी। तो मैं कुछ बाइबल से, वचन से बात करूंगा। खुदावन का पाक वचन क्या कहता है, क्या नहीं कहता है। मेरा यही टॉपिक है कि आप तक ये वचन पहुंचाऊं, आप जाने, सच्चाई को जाने, वचन को जाने। देखो, मैं किसी का विरोध नहीं करता हूँ, मैं जो बातें होती हैं वही बातें कहता हूँ कि मुझे विरोध करके कुछ नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है अगर तू एक दूसरे की बुराई करेगा तो भाई कैसे कहलाएगा, हम भाई भाई की बुराई करेंगे तो क्या कहलाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज भी प्यार करते हैं हमसे। तो जैसे कि हम वचन में पढ़ते हैं तो क्या लिखा है वचन में, साफ साफ लिखा है कि नीति वचन अध्याय उसके 3 अध्याय उसके 10 आयत को पढ़ेंगे तो लिखा है कि इस प्रकार तेरे खत्ते भरे रहेंगे, पूरे रहेंगे, तेरे खत्ते पूरे भरे पड़ेंगे, और तेरे सरकंडों से नया दाखमूत उमड़ता रहेगा। हालेलुया। और ऊपर 8 में पढ़ते हैं तो लिखा है ऐसा करने से तेरा शरीर बड़ा चंगा रहेगा, तेरी हड्डी पुष्ट रहेंगी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना, इस कारण तेरे सरकंडे भरे रहेंगे। हालेलुया। तो यही मतलब है कि बाइबल क्या सिखाती है। बाइबल हमें सिखाती है अगर हम परमेश्वर को पहला स्थान दे, पहला कोई भी अपने दशमांश देते हैं तो परमेश्वर को पैर रखें आगे, तो खुदावन कहता है तेरी हर एक जवानी तेरा आशीष भरे, तेरे शरीर चंगा रहेगा, तेरी हड्डी पुष्ट रहेंगी। तो ये चीज़ें परमेश्वर सिखाता। तो आप इन चीज़ों को जाने समझे कि बाइबल में जो लिखा है वो सत्य लिखा है। कि बाइबल कहती है अगर तू परमेश्वर के अधीन चलेगा, उसके कामों को इसमें करेगा, उसकी बुद्धि को ग्रहण करेगा, उसकी भय को मानेगा, बुराई से अलग रहेगा, तो ऐसा करने पर तेरी जवानी, तेरे शरीर पुष्ट रहेगा, अच्छा रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन बहुत सारे लोग क्या कहते हैं, बीमारी क्यों आती है पता है आपको? बाइबल क्या सिखाती है? बाइबल ये सिखाती है कि जब हम बुराई करते हैं, जब हम निंदा करते हैं, जब हम चुगली करते हैं, तो शराब फेंकते हैं, तो शराब लेते भी हैं। बाइबल कहती है जैसा तू बोएगा वैसा भी काटेगा। तो क्यों परमेश्वर ने ऐसा बोला है? तो आपको मैं बता दूं, अगर हम बुराई करने वाले हैं, परमेश्वर की बुद्धि को छोड़ देंगे, परमेश्वर के भय को नहीं मानेंगे, तो क्या करेगा? शरीर पे, हमारे शरीर जो होता है वो परमेश्वर के वश में होता है। उस समय जब हम पवित्र बनते हैं, जब पवित्र से हटे आते हैं, पवित्रता से हटे आते हैं, तो हम गिर जाते हैं। तो वो चीज़ है, आप समझे, जाने पहचाने तो परमेश्वर आपको कुछ दे, बुद्धि दे, समझ दे, आशीष दे। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते इन चीज़ों को और गिर जाते हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आज भी पुकारते हैं, आज भी आपके साथ है, आपके हमेशा आपके साथ रहते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं समझते इन चीज़ों को।
क्योंकि वो तो साफ साफ कह रहा है अगर तू इन चीज़ों से दूर रहेगा तेरा शरीर चंगा रहेगा, तेरी हड्डी पुष्ट रहेंगी, तेरे खत्ते भरे पड़ेंगे और दाग मधु उमड़ता रहेगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन आगे ये कहता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब वह तुझे डांटे तो तब तू बुरा मत मानना, क्योंकि यहोवा जिससे प्रेम करता है उसे डांटता भी है, जैसे बाप अपने बेटे को अधिक चाहता है। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो बुद्धि को पाए और वह मनुष्य जो समझ को प्राप्त करे, क्योंकि बुद्धि की प्राप्ति चांदी से भी अधिक बड़ी है और उसका लाभ चौके सोने से भी अधिक उत्तम है। हालेलुया। तो देखो बाइबल तो साफ साफ कहती है अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को मानोगे। देखो सबसे बड़ा क्या है, बहुत सारे लोग चर्चों में आते हैं, भवन में जाते हैं प्रभु के, अच्छी बात है, किस लिए जाते हैं? चंगाई लेने के लिए। दूर दूर के लोग जाते हैं, हम बीमार पड़ गए हैं, और वो ठीक भी हो जाते हैं, फिर दोबारा लौट के नहीं, फिर बीमार पड़ते फिर जाते हैं, हम बाहर ठीक हुए थे। मैं आपको बता दूं अगर आपके अंदर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए परमेश्वर की आवाज़ को सुनो, परमेश्वर की आवाज़ को पहचानो कि परमेश्वर क्या चाहता है क्या नहीं। परमेश्वर आज भी प्यार करता है, आपके साथ रहता है, आपके साथ हमेशा चलता है। उसने कहा है तुझे दुनिया छोड़ देगी लेकिन मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। तो आप इन चीज़ों को जाने समझे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। क्योंकि बहुत सारे लोग चंगाई लेने के लिए जाते हैं, परमेश्वर से नहीं जाते। परमेश्वर का प्रेम ठंडा कर दिया उन्होंने अपने अंदर से। तो आप जाने, क्योंकि बाइबल तो कहती है क्योंकि जिससे परमेश्वर प्यार करता है उसे डांटता भी है। डांटने का मतलब क्या होता है? हो सकता है आप बहुत बढ़ रहे हो, आशीष में बहुत कुछ हो आपके पास, एक दिन ऐसा होता है कि आपके पास कुछ नहीं रहता है, तो परमेश्वर भी परखता है। तो आप जाने कि ये मेरे लिए प्रेम कैसा करता है। जैसे कि हम अब्राहम को देखेंगे तो अब्राहम को तो परमेश्वर ने परखा, देखा और उसके प्रेम को जाना। आज परमेश्वर प्रेम देखना चाहता है आपके अंदर, मेरे अंदर, कि आप परमेश्वर के लिए कितना प्यार करते हो, कितना उसके लिए दुख उठाना चाहते हो, कितना प्यार करना चाहते हो। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को भूल जाते हैं। जब पैसा आपके पास निकट जाता है तो टेंशन लेने लग जाते हैं, डिप्रेशन चले जाते हैं, आपके घर परिवार लोग बारे बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता है पैसा जीवन नहीं देता है। पैसा वस्तु खरीद सकता है, पैसा जीवन नहीं दे सकता है परमेश्वर, क्योंकि जीवन और मृत्यु उसी के हाथों में। क्योंकि बाइबल कहती है, यीशु परमेश्वर ने बोला था कि जीवन की कुंजियाँ मेरे हाथों में है, पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार मेरे हाथों में है, कुंजियाँ मेरे हाथों में है। जाओ लोगों को सुसमाचार दो और जाति जाति लोगों को सुसमाचार दो। तो यही बात है, परमेश्वर धर्म नहीं जीवन को बदलता है। तो आप जाने, आप आशीष पाएँ, बाइबल को समझे। बाइबल तो कहती है अगर हम परमेश्वर की डांट को सहते हैं, परमेश्वर की आवाज़ को सुनते हैं तो उसमें बुरा मत माने। परमेश्वर प्यार करता है, जिससे प्यार करता है तो उसे डांटता भी है। परमेश्वर के वचन से मुंह ना मोड़े। बहुत सारे लोग मुंह मार देते हैं, कहते आज नहीं, अब तो मैं वचन से दूर हट के रहूँगा, क्योंकि जब से मैं वचन पढ़ा तब से मेरे जीवन में कोई ना कोई परिस्थिति आने लगी है। तो आपको मैं समझ दूँ, शैतान इन चीज़ों को कराता है। शैतान वचन नहीं पढ़ने देता है, शैतान बाइबल नहीं पढ़ने देता है, शैतान दूर हटाता है और हमेशा वो चाहता है कि यीशु मसीह से दूर रहे अंत के समय और आपको जीवन नाम लेना है। देखो इस पृथ्वी पे जो कुछ होता है वो तो दुख सब कुछ होता है, सुख भी आता है बहुत सारे लोग। लेकिन आप देख ले कहीं न कहीं किसी के कितने पैसा वाला आदमी क्यों न सही, कहीं भी चले जाओ वो दुख में ज़रूर है, वो किसी न किसी समस्या में ज़रूर है। तो आप इन चीज़ों को समझें, दुख नहीं है इस पृथ्वी पर, परंतु समस्याएं ज़्यादा आएँ। हालेलुया। तो समस्याएं दुख देती हैं, अगर समस्याएं टल जाएंगी दुख किस बात का। लेकिन इस समस्या का एक ही तोड़ है, वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह समस्याओं में शांति देने वाला। उसने कहा है अगर हे बोझ से दोगे लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें जीवन दूंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, तुम्हारे मन को समझाऊंगा, तुम्हारे से प्यार करता हूँ मैं। अपने प्यार को ठंडा ना करें, प्यार ही आपके जीवन में सब कुछ कर सकता है। अगर आप यीशु मसीह से प्यार नहीं कर सकते तो कुछ भी नहीं हो। आप बाइबल पढ़ने वाले, वचन पढ़ने वाले, प्रार्थना करने वाले, जगह जगह जाने वाले, मीटिंग क्रूसेड करने वाले, लेकिन प्यार जरूर होना है, आपसे प्यार जरूर करना है। प्रभु आपसे आशीष दे। तो प्यार की अपनी कीमत परमेश्वर दिखाओ। प्रभु आपसे प्यार करता है। सभी को जय मसीह की। हमारे चैनल नए चैनल सब्सक्राइब करें, हमारी सपोर्ट करें, जा लोगों को पहुँचाए। प्रभु आप ये काम करेगा। सभी को जय मसीह। गॉड ब्लेस यू।